हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भाइयों और बहनों कोमा, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ अपने अनुसंधानों के सार राष्ट्रभाषा हिंदी में प्रस्तुत करने के लिए पूरे देश से यहाँ एकत्र हुए हैं। स्टॉप। मैं तो हमेशा ही कहता रहा हूँ कि किसानों तक नई जानकारी उनकी ही भाषा में पहुँचाई जा सकती है। स्टॉप। आपने अच्छा किया कि श्री गणेश राष्ट्रभाषा हिंदी से किया। स्टॉप। मैं तो चाहूँगा कि सभी भारतीय भाषाओं में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन आयोजित किए जाएं, ताकि सभी क्षेत्रों के किसानों को पता चले कि उनके लिए इस देश के कृषि वैज्ञानिक कितनी मेहनत से नई नई किस्में और तकनीकें निकाल रहे हैं। स्टॉप। अब से 3 दिन बाद हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। स्टॉप। मुझे बताया गया कि सन 1995 के वर्ष को यूनेस्को ने सहनशीलता का वर्ष घोषित किया हुआ था। स्टॉप। शायद भारत में इसके बारे में ज़्यादा चहल पहल या चर्चा नहीं हुई, क्योंकि भारत देश और भारतीय लोग तो है ही सहनशील। स्टॉप। इसमें भी सबसे ज़्यादा सहनशील है किसान। स्टॉप। आप खुद हिसाब लगा लो। स्टॉप। हर तरह से भारत का किसान संसार का सबसे सहनशील प्राणी सिद्ध होगा। स्टॉप। आजकल ज़्यादा जोरों से पड़ना शुरू हो गया है। स्टॉप। फिर भी उत्तर भारत का किसान शीत लहर की परवाह किए बिना आधी रात को उठकर अपने गेहूं के खेत में पानी लगा रहा है, क्योंकि बिजली कुछ घंटों के लिए आती है। स्टॉप। किसान ठंड सहकर फसल उगाएगा और फसल पकते पकते गर्मियां शुरू हो जाएंगी तो जेठ की तपती धूप में वह खेतों में कटाई व मड़ाई का काम करेगा। स्टॉप। यह जाड़ा, पाला सहना और कड़ी गर्मी में पसीने से लथपथ होकर काम करते रहना, इतनी सहनशीलता बस किसान के बूते की ही है। स्टॉप। फिर हिंदी बोलने वाला तो और भी ज़्यादा सहनशील है। स्टॉप। हर हाल में जी रहा है। स्टॉप। गेहूं, चावल विदेशों में किस भाव बिकता है और हम उसे क्या भाव देते हैं। स्टॉप। हर चीज़ के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। स्टॉप। महंगाई इतनी बढ़ गई है मगर किसान की मेहनत का पूरा मुआवजा देने में हम 10 बहाने बनाते हैं और किसान है कि बर्दाश्त कर रहा है। स्टॉप। बिजली महंगी हो गई है, डीजल महंगा हो गया है, संकर बीज महंगा मिलता है, रासायनिक खादें महंगी मिलती है, मगर दालों के भाव चढ़ गए तो चिल्लपो शुरू हो जाती है। स्टॉप। मेहनत करता है किसान और उसकी मेहनत पर फलते फूलते हैं बिचौलिए, मंडी के दलाल, आलू के चिप्स बनाने वाले व्यापारी, उसकी फसलों का तेल निकालने वाले व्यवसायी। स्टॉप। ये सारी बातें सहते हैं हमारे किसान भाई। स्टॉप। सो किसान से बड़ा सहनशील और कोई नहीं। स्टॉप। कोई आता है तो खराब किस्म का बीज बेच जाता है। स्टॉप। तो दूसरा जिप्सम के नाम पर मिट्टी बेच जाता है। स्टॉप। कई एक नकली कीटनाशक दवाएं बिक रही हैं, छिड़को तो कोई असर ही नहीं होता। स्टॉप। किसान बेचारा सब कुछ सह रहा है। स्टॉप। मैं समझता हूँ कि यहाँ जो कृषि वैज्ञानिक हिंदी में अपने शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, वे भी बड़े सहनशील होंगे। स्टॉप। पैरा।
भाइयों और बहनों कोमा मतलब यह है कि अगर संसार को सहनशील बनाना है तो सभी लोगों को दुनिया भर में हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। स्टॉप। ज़्यादातर व्यापार के लिए कच्चा माल तो किसान ही पैदा करता है। स्टॉप। फिर किसान के लिए कृषि अनुसंधान के खर्च में दुनिया भर में कटौती क्यों की जा रही है। स्टॉप। कटौती करनी है तो बहुत से और भी क्षेत्र भी हैं। स्टॉप। अमीर देश सन 1990 में खेती बाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जो सहायता दे रहे थे वह थी 12 अरब डॉलर और 10 साल बाद 2000 में 2 अरब डॉलर की कटौती कर दी और यह 10 अरब डॉलर रह गई। स्टॉप। तो पूरी दुनिया को खेती बाड़ी से जोड़ने की ज़रूरत है कोमा तभी ये दुनिया आपस में लड़ना मरना बंद करेगी। स्टॉप। मेरा बस चले तो कोमा मैं तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सागर माथा जिसे दुनिया एवरेस्ट कहती है पर चढ़ूं और पूरे जोर से आवाज़ लगाऊं कि ए धरती के वासियों कोमा बंदूकें छोड़ो और हल उठाओ कोम। स्टॉप। नहीं तो आप ही सोचो कि 20 साल बाद 2020 में जब दुनिया की आबादी 8 अरब हो जाएगी तो सबको खिलाने लायक खाद्यान्न कैसे उपलब्ध होगा। स्टॉप। उस समय चीन को भी बाहर से गेहूं मंगाना पड़ेगा। स्टॉप। सौभाग्य से भारत के बारे में तो कृषि विशेषज्ञों का यही अनुमान है कि भारत के किसान और कृषि वैज्ञानिक मिलजुल कर बढ़ी हुई आबादी का भी पेट भर पाएंगे। स्टॉप। पैरा। आज हमारे अन्न भंडार में 3.5 करोड़ टन से ज़्यादा अनाज भरा है। रबी की फसल आने के बाद यह बढ़कर 5 करोड़ टन तक जा सकता है। स्टॉप। रखने की जगह नहीं है इसलिए समाज कल्याण के कामों में लगाने और विविध रूपों में निर्यात करने के अवसर बढ़ रहे हैं। स्टॉप। काम के बदले अनाज और बच्चों को पाठशालाओं में नाश्ता कराने व खाना खिलाने के कार्यक्रम पूरे देश में चलाए जा सकेंगे। स्टॉप। यह एक तरह से दूसरी कृषि क्रांति का ही नतीजा है कि हम 101 करोड़ से ज़्यादा आबादी को अपने खेतों में उपजाई फसल से ही खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं। स्टॉप। खाने वाले तेल की कुछ वर्ष पहले कमी हुई थी। स्टॉप। हमने पुरजोर कोशिश की। स्टॉप। पिछले कुछ वर्षों में आयात तो घटकर प्रति वर्ष 300 करोड़ रुपए का हो गया कोमा वही तिलहनी फसलों और उनसे उत्पन्न पदार्थों का निर्यात 8 गुना बढ़कर 2500 करोड़ रुपए से भी ऊपर हो गया। स्टॉप। यह सब फल है किसानों कोमा वैज्ञानिकों एवं प्रसार कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास का। स्टॉप। इस प्रगति में आज कृषि वैज्ञानिकों का योगदान किसी से छुपा नहीं है कोमा इसे सारी दुनिया मानती है। स्टॉप। जहाँ भी भूख है कोमा वहाँ लोग भारत की मिसाल देते हैं कि देखो इस महान देश ने भूख की चुनौती का किस तरह डटकर सामना किया। स्टॉप। आज जब निर्यात के अवसर खुले हैं कोमा विश्व का परिवेश बदल रहा है। स्टॉप। सारी दुनिया के बाजार खुल गए हैं। स्टॉप। सौभाग्य से दुनिया में शाकाहार भी बढ़ रहा है। स्टॉप। इस समय हमारे विविध व्यंजनों को विश्व बाजार में प्रचलित करने के बड़े मौके हैं। स्टॉप।